राजस्थान के सभी किसान भाइयों को राम राम। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और साथियों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आपको मिल चुकी है और सीएम किसान सम्मान निधि योजना की साथियों आपको अभी तक तीसरी किस्त मिली है। चौथी किस्त आपको कब मिलेगी साथियों, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राजस्थान के किसानों को चौथी किस्त कब मिलेगी। क्योंकि साथियों राजस्थान के जो किसान हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राजस्थान की चौथी किस्त किसानों को कब मिलेगी। साथियों इसके बारे में पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाली है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त अब आपको कब मिलने जा रही है। साथियों आपको अब चौथी किस्त ही नहीं बल्कि इसके साथ पांचवी किस्त भी मिलने जा रही है दोस्तों। लेकिन ये चौथी और पांचवी किस्त एक साथ आपको कब मिलेगी उसके बारे में पूरी डिटेल हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि साथियों इस चौथी और पांचवी किस्त का लाभ राजस्थान के कौन से किसानों को मिलेगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर पात्रता के जो नियम है उनके बारे में अपडेट दे दी गई है कि जो राजस्थान का किसान इन पात्रताओं के दायरे में आता है उनको ही चौथी और पांचवी किस्त के 2,000 रुपए एक साथ मिलेंगे, वरना इसके अलावा और किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो भी पात्र किसान है उन्हीं को केवल यहाँ पर लाभ देने के लिए सरकार की ओर से विभाग की ओर से अपडेट दे दी गई है। तो साथियों यहाँ पर जो भी यहाँ पर पात्रता बताई गई है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। साथियों जानकारी पूरी अवश्य लें और जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल से जुड़ जाएं और अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक आप वीडियो को अवश्य सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। तो साथियों राजस्थान के जो भी किसान सीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान होते हैं। साथियों इसके साथ ही यहाँ पर दो नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। साथियों एक नियम लागू किया गया है कि यदि किसी भी किसान ने फरवरी 2019 के बाद में यदि अपने नाम जमीन करवाई है तो उस किसान को लाभ नहीं दिया जाएगा। और यदि किसी परिवार में पति को, पत्नी को और उसके जो अवयस्क बच्चे हैं उनको यदि ये किस्त मिलती है तो अब ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि केवल इनमें से एक सदस्य को ही लाभ दिया जाएगा। और साथियों वर्तमान में आपकी जो ये किस्त है रोकी जाएंगी, उसके बाद में आपका जो ई केवाईसी होगा उसके बाद में आपको यहाँ पर चौथी और जो पांचवी किस्त है वो परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी। साथियों जो भी अपडेट है वो यहाँ पर हम पाने वाले हैं। मुख्यमंत्री किसान योजना की चौथी पांचवी किस्त के लिए पात्रता लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी। अगर परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक है तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। सीएम किसान योजना की चौथी पांचवी किस्त के लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे परिवार के सदस्यों को इस सीएम किसान सम्मान निधि योजना की चौथी और पांचवी किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों इस योजना का लाभ केवल लघु सीमांत किसान परिवारों को दिया जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है, उन्हीं को लाभ मिलेगा। यदि आपके परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो आपको फिर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पात्रता बनाए रखने के लिए किसान को दस्तावेज और दी गई जानकारी पूरी तरह सही देनी होगी। गलत जानकारी देने पर लाभ रोका जा सकता है, अर्थात आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा लाभ पाने के लिए किसान को बैंक खाता में डीबीटी एक्टिव होना चाहिए ताकि सीधी राशि है जो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच सके। यदि बैंक में आपका डीबीटी ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो आपके अकाउंट में चौथी पांचवी किस्त के 2,000 रुपए नहीं आएंगे। किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपना ई केवाईसी पूरा करवाना जरूरी है, वरना किस्त की राशि आपके खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। साथियों यहाँ पर ये पात्रता के कुछ नियम बताए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना और इनके अनुरूप आपको काम करना बहुत ही जरूरी है, वरना साथियों आपकी जो किस्त है वो अटक सकती है। इन किसानों की किस्त अटक सकती है। साथियों कौन कौन से किसानों की किस्त यहाँ पर अटक सकती है? उन किसानों की किस्त अटक सकती है जो किसान भू सत्यापन नहीं करवाएंगे। योजना के तहत ये जरूरी काम है, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो नियमों के तहत आपको किस्त से वंचित रखा जा सकता है। इसमें किसानों की खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है, इसलिए आप भू सत्यापन अवश्य करवा लें। दूसरा है कि जो समय रहते ई केवाईसी नहीं करवाएंगे
योजना के अंतर्गत और किस्त का लाभ लेने के लिए ये सबसे जरूरी काम है। आपने अगर अभी तक ये काम यानी कि ई केवाईसी नहीं करवाया है तो आप करवा सकते हैं। ई केवाईसी नहीं करवाने पर आपकी किस्त अटक सकती है। तो साथियों, भू सत्यापन और ई केवाईसी अनिवार्य है। तो आपने यदि ये काम अभी तक नहीं करवाए हैं तो अवश्य दोनों काम आप अवश्य करवा लें। इसके अलावा इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको किस्त चाहिए तो आपका आधार लिंकिंग का काम भी आपको करवाना होगा, जिसमें आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाकर के अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। यानी कि अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए ताकि डीबीटी के माध्यम से राशि आपके अकाउंट में आ सके। किस्त का लाभ चाहिए तो अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन जरूर ऑन करवा लें, क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से किस्त जारी करती है। यदि ऐसा आपका नहीं होता है यानी कि डीबीटी ऑप्शन एक्टिव नहीं होता है तो ये राशि आपके अकाउंट में नहीं आएगी। किसान किस्त पाने के लिए ये काम अवश्य करें। कौन कौन से काम करने हैं? तो आपको अपने नजदीकी अपने ही बैंक में जिसमें आपका अकाउंट है उस बैंक की ब्रांच में जाकर के अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। साथ में आपको ई केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाना होगा। साथ में दोस्तों, भू सत्यापन यानी कि लैंड वेरिफिकेशन है, ये भी आपको जरूरी करवाना होगा। यदि आप ये तीनों काम नहीं करवाते हैं तो आपकी जो किस्त है वो रोक दी जाएगी। क्यों जरूरी है? फार्मर आईडी। साथ में दोस्तों, आपके पास फार्मर आईडी भी होना जरूरी है, क्योंकि साथियों फार्मर आईडी किसानों के लिए एक पहचान पत्र है जिसमें जमीन, फसल और कृषि विधियों का पूरा डाटा इसमें रहता है, सुरक्षित रहता है। और इसको इसलिए लागू किया गया है ताकि पारदर्शिता हो सके, फर्जीवाड़ा को रोका जा सके और जो जरूरतमंद किसान है उन्हीं को लाभ दिया जा सके। इसलिए साथियों, फार्मर आईडी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अनेक फार्मर आईडी के लाभ हैं, जैसे कि किसान योजना है, सब्सिडी है, आपदा राहत जो भी सरकार की ओर से राहत दी जाती है, या इसके अलावा फसल खराबा है। यानी कि साथियों, ये सभी लाभ अब किसान आईडी के माध्यम से किसानों को दिए जाएंगे। इसलिए आपके पास आवश्यक रूप से साथियों आपके पास किसान आईडी होना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आगे अब हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त 30 जून को और उसके बाद में दूसरी और जो तीसरी किस्त है वो राजस्थान के किसानों को एक साथ साथियों 13 दिसंबर 2024 को ट्रांसफर की गई थी, जिसको 8 महीने बीत चुके हैं और चौथी किस्त का किसान इंतजार कर रहा है, अभी तक नहीं डाली गई है। साथियों, किसान योजना में हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त डाली जाती है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक किस्त नहीं डाली गई है। तो साथियों, जिस प्रकार से आपको दूसरी और तीसरी किस्त एक साथ ट्रांसफर की गई थी, उसी प्रकार से अब 8 महीने पूरे हो चुके हैं। चौथी और जो पांचवी किस्त है एक साथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथियों, कब मिलेगी? तो इसके पहले हम ये भी जान लेते हैं कि दोनों जो किस्त हैं इसके कितनी अमाउंट आपको मिलने वाली है। तो साथियों, दोनों किस्तों के 1-1 हजार रुपए आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी कि 2,000 रुपए की राशि आपको मिलेगी। क्योंकि साथियों, इसमें पहले 2,000 रुपए थे, फिर बजट में 1,000 की बढ़ोतरी की गई। इस प्रकार से 3,000 रुपए एक साल में 3 किस्तों में आपको इसके माध्यम से आप दिए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, भविष्य में अब इसमें फिर 3,000 की बढ़ोतरी होगी, जिसकी घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा ने कर दी है। अब जल्दी आपको इस योजना के माध्यम से 6,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो साथियों, अब आपको ये चौथी और पांचवी किस्त कब मिलने जा रही है? तो राजस्थान के किसानों को चौथी किस्त के 1,000 रुपए की किस्त के साथ पांचवी किस्त के 1,000 रुपए अगस्त महीने की आखिरी सप्ताह के शुरू के दिनों में मिलने के पूरे आसार हैं। साथियों, सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो यही मिल रही है कि चौथी और पांचवी जो किस्त है जिसके 2,000 रुपए हैं, ये आपको अगस्त महीने का जो लास्ट सप्ताह होगा उसके शुरुआत के दिनों में आपको ये किस्तें मिलने जा रही है। इसलिए साथियों, आप अवश्य ही जो भी आपको इस वीडियो में काम करने के लिए कहा गया है, जरूरी बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, वो आप अवश्य कर लें, या ताकि आपके आसानी से चौथी और पांचवी किस्त की 2,000 रुपए की जो राशि है वो आपके अकाउंट में आ सके। साथियों, जैसे ट्रांसफर की जाएगी वैसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। इसलिए साथियों, अवश्य ही आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथियों, अन्य जो किसान भाई हैं उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और दोस्तों, वीडियो में आप वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ दोस्तों हाइपर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।